परम पावन परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना। हो सके तो वंदनासन में आ जाए सब। वंदे वंदे परम वंदे सत्यम। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ लताजी वैद्य, जो हम उनसे परिचित है, एक हमारे परिवार की सदस्य, जो इसका विषय है नमस्कार महामंत्र ध्यान कैसे, क्यों और कैसे। बहुत सुंदर विषय। नमोकार मंत्र तो हम सब जानते ही है। उन परसों ही होली के समय रंगों का ध्यान में ही नमोकार मंत्र पे पंच परमेष्टि पे हो गया। पंच परमेष्टि को ही नमस्कार नमोकार मंत्र किया है। नमोकार महामंत्र अपराजित मंत्र नाम से भी हम जानते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए लक्ष्मी लता जी आपको आगे का क्लास लेने के लिए कहती हूँ, और सभी से निवेदन लक्ष्मी लता जी का स्वागत करें। वेलकम वेलकम लक्ष्मी लता जी, और आगे का क्लास शुरू करें। गुरुवरं वन्दे गुरुवरं वन्दे गुरुवरं। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र सूरत से जुड़े सभी भाई बहनों का सादर। आज का हमारा विषय है मंत्र प्रेक्षा नमस्कार महामंत्र क्यों और कैसे। तो नमस्कार महामंत्र एक असांप्रदायिक मंत्र है। इसमें किसी नाम विशेष को वंदन नहीं किया गया है। इसमें उन्हीं सभी वीतराग आत्माओं को नमस्कार किया गया है, जो या तो वीतराग बन गए हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए हैं, या फिर वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और वर्तमान में हमको भी उनसे विशेष संबल और समस्याओं का समाधान मिलता है। नमस्कार महामंत्र कहा जाता है, जैसा कि कहा जाता है, 14 पूर्व का सार है। विश्व की सारी शक्तियां, विशिष्टता, शब्दों की सारी विशिष्टता इस ज्ञान राशि में उपलब्ध है। 14 पूर्व में जैसे माना जाता है ना कि पूरी चेतना की शक्ति ज्ञान राशि समाहित है, वैसे ही इस नमस्कार महामंत्र में संपूर्ण ज्ञान राशि, शाब्दिक ज्ञान राशि, सब कुछ इसमें समाहित है। तो 14 पूर्व का अवगाहन करना तो हम सबके लिए बिल्कुल असंभव है, और इस समय तो एकदम भी असंभव है, कोई भी नहीं कर सकता इस भरत क्षेत्र में, इस भरत क्षेत्र। लेकिन लेकिन नमस्कार महामंत्र एक हमको ऐसा महामंत्र मिला है जिसके द्वारा हम अपने अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकते हैं और ज्ञान की दिशा में प्रस्तुत हो सकते हैं। वर्णमाला के 5 वर्ग है। तो क वर्ग का जैसे एक अक्षर भी जिस वर्ण का वर्ग का आ जाता है, उसकी पूरी शक्ति उस मंत्र में आ जाती है। जैसे क वर्ग का लोए में, लोए को लोक कहा जाता है, लोक का वाचक है। तो क की शक्ति इसमें आ गई। तो क वर्ग, अच्छा अब च वर्ग है। तो च वर्ग में वो छयाणम में जय और जय आते हैं। तो च वर्ग की शक्ति आ गई। और ट वर्ग में नम, ट है नम,
णम की शक्ति, णय की शक्ति इसमें आ गई। और तय वर्ग का सिद्धाणंग में तय थे दै धै न, तो दै और धै आ गया। और पै वर्ग की नमो में मैं आ गया। तो इस प्रकार पूरी वर्णमाला और श है, इनकी भी इसमें पूरी शक्ति आ गई। तो इसके साथ ही णय का 10 बार उच्चारण होता है नमस्कार महामंत्र में। तो नय का णम का जब उच्चारण होता है तो जीभ जो है वो तालु से सट जाती है। तो तालु से सटने का मतलब है कि वो खेचरी मुद्रा बन जाती है, और उससे हमारी हमको मानसिक स्थिरता भी प्राप्त होती है, एकाग्रता प्राप्त होती है। और इसके साथ ही जो एनिमल ब्रेन है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो नमस्कार महामंत्र का आधार क्या है, सबसे पहले हम ये जानें कि इसको नमस्कार महामंत्र क्यों कहा गया है, किस आधार पर हम इसे महामंत्र कह सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि 3 आगमों में इसका उल्लेख आया गया है। जैसे आवश्यक सूत्र का जो सामायिक सूत्र है उसमें नमस्कार महामंत्र का उल्लेख है। तो सामायिक सूत्र जो है वो नमस्कार महामंत्र के बिना नहीं हो सकता। सामायिक सूत्र और नमस्कार महामंत्र का अविनाभावी संबंध है। और इसके बाद हम देखते हैं कि भगवती सूत्र की आदि में नमस्कार महामंत्र का उल्लेख आया, लेकिन वहां रूप दूसरा है थोड़ा। लेकिन नमस्कार महामंत्र का ही उल्लेख आया है। और चंद्र प्रज्ञप्ति सूत्र की द्वितीय गाथा में इसका इस महामंत्र का उल्लेख आया है। तो जो आगमों की वाणी होती है, तीर्थंकरों की वाणी होती है, उसको महाश्रुत नहीं, श्रुत स्कंद कहा जाता है। तीर्थंकरों की वाणी को श्रुत स्कंद कहा जाता है। तो इसमें तो 5 मंगल आ गए, और ये तीर्थंकरों की वाणी है। नमस्कार महामंत्र आगमों में उल्लिखित है, अतः इसको पंच महामंगल श्रुत स्कंद के नाम से जाना जाता है। तो यह हुआ इसका आगमिक नाम नाम हुआ इसका। अच्छा, सैद्धांतिक नाम हुआ। इसमें 5 महान आत्माओं को नमस्कार किया जाता है, इसलिए सैद्धांतिक नाम हो गया पंच परमेष्ठी। और चालू नाम या रूढ़ नाम हो गया नवकार मंत्र। और इसका संक्षिप्त नाम हो गया सी आ उ सा नमः। अरिहंत का सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और नमः ऐसी आउसा साधु का सा। और इसके साथ ही यह मंत्र ओम में भी समाया हुआ है। कैसे कि अरिहंत का ए, और मुक्त आत्माओं को, सिद्ध आत्माओं को अशरीरी भी कहा जाता है। इसलिए इसलिए अशरीरी का ए हो गया, और आचार्य का आ हो गया, उ का, उपाध्याय का उ, और साधु को मुनि भी कहा जाता है। तो मैं, तो ए प्लस आ प्लस उ प्लस मैं, तो ये ओम हो गया। और इसके साथ ही ऋंकार में भी ये महामंत्र समाया गया है। तो जयाचार्य तेरा पंथ धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य ऐसी आऊषा का बहुत प्रयोग करते थे। और इस प्रयोग से देवता प्रसन्न होते हैं। वे देवताओं की देवता भी इस मंत्र का जप करते हैं, और साथ ही इसकी जो आराधना करते हैं उनकी सेवा भी करते हैं। तो जयाचार्य तो एक सशक्त मंत्रविद थे,
और आचार्य थे, इतने बड़े धर्म संघ के आचार्य थे, तो अनेक दिव्य शक्तियों के साथ उनका संपर्क साधा हुआ था। इसके साथ ही आचार्य श्री तुलसी ने कहा है कि यह मंत्र इतना तेजस्वी और प्रभावशाली है कि इससे अनेक विघ्न बाधाएं और समस्याओं का समाधान ही संभव है। अब कैसे करें? अभय देव सूरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई व्यक्ति यदि नमस्कार महामंत्र का तत्व चित्त एकाग्र और श्रद्धा आत्मविश्वास और इस आशा के साथ करे कि मैं जो कर रहा हूँ वह मैं इस कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा, तो तीसरे भव में उसका मोक्ष संभव हो सकता है। तो हाँ, मैंने बताया नहीं कि कितनी बार उन्होंने कहा है, अभय देव सूरी ने कहा है कि कोई व्यक्ति 8 करोड़ 88 लाख 8 हजार और 808 बार इस मंत्र का जप करे तो तीसरे भव में मोक्ष पाने का अधिकारी बन सकता है। हमें यह शायद कपोल कल्पना लगे, लेकिन इतने महान आचार्य का ये बात कही गई है, तो यह संभव हो सकता है, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं, पर अज्ञानता के साथ नहीं। जो हम मंत्र कर रहे हैं, इस मंत्र के साथ इतनी सारी शक्ति जुड़ी हुई है, उस मंत्र को पूरी श्रद्धा तन्मयता और अर्थ समझकर ज्ञान पूर्वक उस मंत्र का हमें जप करना चाहिए। तो अज्ञानता के विषय में एक संस्मरण है कि एक ग्रामीण को आगरा के ताजमहल देखने की इच्छा हुई। तो वह आगरा जाने वाली ट्रेन में बैठ गया और अचानक उसको नींद आ गई। आगरा पहुंचने से पहले ही उसको नींद आ गई और उसके पास एक आदमी और आकर बैठा। वह ट्रांजिस्टर चला रहा था, पुराने समय की बात है। ट्रांजिस्टर में जैसे ही आया, यह आकाशवाणी आगरा है, उसको आकाशवाणी तो सुनाई नहीं दिया, उसको सुनाई दिया कि यह आगरा है। और उसने सोचा, अरे आगरा आ गया, जल्दी से उठा और जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और वह उतर गया उसी स्टेशन पर। और अब सोचा कि यहाँ कौन नहीं जानता होगा, ये आगरा है। किसी को पूछा, न पता लगाया, पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसको दिखता भी समझ में भी कैसे आता, किसी को नहीं पूछा। क्योंकि अगर ज्ञान स्वयं के पास न हो तो हमें जिज्ञासा कर लेनी चाहिए, और अपने से जो महान हो, बड़े हो, उनका निर्देशन भी प्राप्त करना जरूरी होता है। तो वह स्टेशन से बाहर आकर, प्लेटफॉर्म से बाहर आकर चलने लगा। चलते चलते सामने रिक्शे वाला दिखाई दिया। रिक्शे वाला को पूछा, भैया ताजमहल चलोगे? उसने रिक्शे वाले ने सोचा कि ये कैसा मूर्ख है, यहाँ पूछता है ताजमहल कहाँ है। फिर सोचा कि मेरे को क्या, यह मूर्ख है, इसको मूर्ख मैं और बना देता हूँ। तो उसने बोला कि अ, ताजमहल ले चलूंगा, लेकिन 50 रुपये लगेंगे। तो उसने सोचा, आदमी ने सोचा कि चलो यहाँ तक आया गया हूँ, 50 रुपये और दे देता हूँ और ताजमहल तो देखने को मिलेगा। तो बैठ गया रिक्शे में, और अब रिक्शे वाला शहर में घुमा रहा है, एक गली दूसरी गली, ऐसे करते करते घुमाता गया। फिर जब एक बंद गली का, एकदम छोटी सी संकीर्ण गली का रास्ता आया, तो वहां उसको बोला कि भैया इस गली से तो अब रिक्शा जाएगा नहीं, तुम यहीं उतर जाओ, दाई साइड में जाना और तुमको गली से सीधा गया, दाया गया
फिर आगे देखा, कहीं नहीं ताजमहल दिखा। अब इधर से उधर वो चक्कर लगाते जा रहा है, कुछ नहीं मिला। तो सामने एक आदमी दिखा, तो उसको पूछा कि भैया ताजमहल किधर है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने एक जोर से चाटा चढ़ दिया कि मैं 6 महीने से कुतुब मीनार ढूंढ ढूंढ रहा हूँ, तुमको कहाँ से मिलेगा आगरे का ताजमहल, भागो यहाँ से। तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं बन जाए। हमें नमस्कार महामंत्र को अच्छी तरह समझना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, और उसमें निहित शक्तियों को समझना चाहिए। और हर एक अक्षर का अलग अलग अर्थ होता है, उसको समझकर, और और यदि संभव हो तो गुरु के निर्देशन में हमें मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ ही निरंतरता रहनी चाहिए, और लगातार हमको करते रहना चाहिए। कभी अविश्वास का भाव हमें नहीं, हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नमस्कार महामंत्र एक शक्तिशाली और तेजस्वी मंत्र है। कहा भी गया है, तम को ज्योति से भर देंगे, तम को ज्योति से भर देंगे, हाथों में सूरज धर देंगे, चेहरे सभी चमक जाएंगे, कुछ ऐसा जादू कर देंगे। अगर हम पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ नमस्कार महामंत्र का जप करते हैं, तो हमें भी एक न एक दिन अरहत स्वरूप का साक्षात्कार होगा, और हम भी अरहत बनने की दिशा में प्रस्थित हो पाएंगे। तो इसके साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि पंच परमेष्ठी जो इसको कहा गया है, तो पंच परमेष्ठी क्यों कहा गया है, कि जिसमें सभी उत्कृष्ट आत्माओं की शक्ति निहित होती है, परम परम पवित्र और विशिष्ट शक्तियों का जिसमें अवतरण रहता है, वही पंच परमेष्ठी होता है। तो एक इस संदर्भ में इसकी शक्ति के बारे में भी एक प्रसंग है, कि एक धनजी नाम का सेठ था। पुराने जमाने में सार्थवाह के साथ यात्रा होती थी। तो धनजी सेठ और उसके साथ अनेक व्यापारी और लोग जा रहे थे। घना जंगल आ गया, और वहां डाकुओं का डेरा था। डाकुओं ने सोचा ये साथवा जा रहा है, तो इसको लूटना, लेकिन कैसे लूटना, ये उसको उनको देखना था कि इनके पास कितनी शक्ति है, कुछ मतलब हथियार वगैरह है क्या। तो उन्होंने सोचा कि दिन में तो ये सजग रहते हैं, तो रात में लूटेंगे। तो दिन में छद्म वेश में उस उनके शिविर का, जहाँ वे रुके हुए ठहरे हुए थे, उसका निरीक्षण किया और देखा कि कुछ भी नहीं है इनके पास, न कोई शस्त्र है, न कोई अस्त्र है, न कोई सैन्य बल है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो अच्छा मौका है। तो रात में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चुपचाप उस पर हवा बोला। तो हवा जैसे ही बोलने लगे, प्रवेश करने लगे उनकी जगह में, वैसे ही उनको 35,000 सैनिक, 35,000 सैनिक, और वो भी भाले लिए हुए, मारने को तैयार, तोड़ने को तैयार। लेकिन 34 जो सैनिक थे, 34,000 जो सैनिक थे, उनके उनके तो सिर थे, मतलब वो पूरे दिखाई दे रहे थे। लेकिन 1,000, सॉरी, 34 सैनिक, और 35,000 नहीं थे, 35 सैनिक दिखाई। 35 सैनिकों में से 34 के सिर पर सिर थे, और वो पूरे भाले लिए हुए एकदम तैयार थे। लेकिन 35वां जो था उसका आधा, मतलब आधा शरीर दिखाई दे रहा था, मतलब धड़ थी लेकिन शीश नहीं था।
अब जैसे ही उसको देखा वो डर के भाग गए। फिर दिन में वो धन जी के पास आए और बोले कि सेठ जी, एक बात बताइए, आपके साथ बिना सिर का सैनिक कौन है? तो धन जी बोले, मेरे पास तो कोई सेना ही नहीं है, मेरे पास न कोई सिपाही है न कोई सैनिक है। तो वह बोला कि 34 सैनिक तो आपके सिर सहित है और भाला हाथ में लिए, लेकिन 35वें के सिर नहीं है और भाला है उसके हाथ में। तो हम तो डर के भाग गए। आपको सच बात बता दें कि हम डाकू हैं, लेकिन अभी मैं आपके ऊपर डकैती करने नहीं आया हूँ। मेरे को इतना जानना है कि ये 35वां बिना सिर का आदमी कौन है। तो धनजी ने सोचा, दिमाग पर जोर लगाकर सोचा, और ये समझ में आया उनको कि जरूर मेरे कोई गलती रही है। 34 अक्षर मैंने सही बोले, इसका मतलब ये है कि 34 अक्षर मैंने सही बोले हैं। 5 पद और 35 अक्षर होते हैं ना, तो 34 अक्षर ठीक बोले हैं, एक अक्षर जरूर गलत बोला है। उस धनजी ने कहा कि आप कल आओ, तब मैं इस बात का जवाब दूँ। तो धनजी ने दिन में सोचा सोचा दिन भर कि कौन सा अक्षर है, और उनको उस अक्षर की गलती महसूस हो गई। और दूसरे दिन उसको कहा कि भाई, मेरे पास कोई सैनिक नहीं है, मेरा रक्षक तो नमस्कार महामंत्र है, और उसमें मेरी भूल थी एक अक्षर में, वो भूल मैंने अब सुधार ली है, अब तुम कल वापस आना। तो वो चला गया और दूसरे दिन वापस आया। तो उसने कहा कि भाई साहब, सेठ जी अब ठीक है, अब 35 के सिर है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उच्चारण की शुद्धि भी कितना महत्व रखती है और कितने पावरफुल है ये एक एक अक्षर। तो चलिए, अब हम ध्यान की ओर प्रस्तुत होते हैं। ध्यान के लिए तैयार, सभी आसन और मुद्रा का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक स्थिरता से बैठ सकें, उस ध्यान आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें, बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर रहे। आंखों को बिना किसी दबाव के कोमलता से बंद करें। 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। गहरी लंबी श्वास लेंगे और छोड़ते हुए भ्रमर की तरह गुंजार करेंगे। श्वास भरें, भरे श्वास,
परेशान। महाप्राण ध्वनि के वाइब्रेशन को फील करें, अनुभव ध्येय सूत्र संपित आप आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प 3 बार। ध्यान का संकल्प आप भी मानसिक उच्चारण के साथ करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर। कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलल चलन न करें। पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा। अनुभव करें,
पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक कायो सर की यह मुद्रा बनी रहे। मंत्र दीक्षा। नमस्कार नमस्कार महामंत्र के 5 पद, 5 केंद्र और 5 रंगों के साथ परीक्षा करेंगे और ध्यान। चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर ले जाएं और वहां चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए 5 बार उच्चारण करेंगे। पहले श्वेत रंग देखें, वहां नमो अरहंताणं को देखें और फिर उच्चारण करेंगे। नमो अरहंताणं। नमो अरहंताणं। नमो अरहंताणं। नमो अरहंताणं। नमो अरहंताणं। मैं अरहत भगवान को नमस्कार करती हूँ। अब 5 बार मानसिक उच्चारण करेंगे ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक उच्चारण करें।
अरहतों की शक्ति से मेरा दान पवित्र और प्रकाश। अब चित्त को दर्शन केंद्र दोनों त्रिपुटियों के मध्य भाग पर केंद्रित करें। चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करेंगे। नमो सिद्धाय। नमो सिद्धाय। नमो सिद्धाय। नमो सिद्धाय। नमो सिद्धाय। अब 5 बार मानसिक उच्चारण करेंगे। अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए। सिद्धाय। एकाग्रता गहरी तन्मय श्वास के साथ अब चित्त को विशुद्ध
बुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो आयरिया। नमो आयरिया। नमो आयरिया। नमो आयरिया। नमो आयरिया। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र पर ही केंद्रित करते हुए चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक उच्चारण करेंगे। आयरी। अनुभव करें आचार्यों की पवित्रता। हमारे कषायों को दूषित वृत्तियों को दूर कर दे। उनका शमन हो रहा है। दुष्ट वृत्तियों का शमन। अब चित्त को आनंद केंद्र हृदय के पास जो गड्ढा है, दोनों फुफ्फुसों के बीच का स्थान, वहां आनंद केंद्र पर चित्त को केंद्रित करें।
चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करें। नमो उवच्छाय नमो उवच्छाय नमो उवच्छाय नमो उवच्छाय नमो उवच्छाय आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए मानसिक उच्चारण करेंगे। नमो अब चित्त को शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर ले जाएं, वहां केंद्रित करें और चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करेंगे। नमो नमो नमो
साहू। नमो दुःखे तव साहू। नमो दुःखे तव साहू। मैं लोक के समस्त तुच्छ साधुओं को नमस्कार। चित्त को शक्ति केंद्र पर ही केंद्रित रखें। चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करके मानसिक उच्चारण करेंगे। हम तो सब 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 ओ तो सब सब लोक के समस्त शुद्ध साधुओं पवित्र शक्ति हमें प्रभावित कर रही। हमारे सभी विकार दूर हो दूर हो रहे हैं। अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें।
अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया। अनुभव करें ज्योति केंद्र पर साक्षात्कार करें श्वेत रंग का ध्यान करते हुए। एसो पंचरहो सब पावपणासनो मंगला जैसा परमं अमैव परमं अमैव। शांति और आनंद का अनुभव गहरी शांति और आनंद का अनुभव कर। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए सभी साथ में उच्चारण करें। हर हंते शरण कवचा सिद्धे शरणं कवचा साहु शरणं कवचामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं कवच अर्हन्ति शरणं कवचा सिद्धि शरणं कवचा साहु शरणं कवच केवलीपणतं धम्मं शरणं कवच अर्हन्ति शरणं कवच सिद्धे शरणं कवच साहु शरणं कवचामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं कवच
3 बार सत्य को वर्णन करें। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे ओम अरम। ओम अरहम। हाँ ओम अरम। सुंदर ध्यान आज का। हम नमो भी बोलते, नमो, और देखो, नमो भी बोलते, उसमें अंतर। मैं बताती हूँ मधु जी, नमो बोलेंगे ना तो अपनी जीभ सीधी सामने जाती है। जी नमो बोलेंगे ना तो ऊपर तालू को लगती है। तो तालू को लगने से क्या होता है, डायरेक्ट मस्तिष्क से कनेक्शन होता है। इसीलिए बोलते टाइम न बोलना जरूरी है। नमो ओके अर्यंतानम, नमो अर्यंतानम नहीं बोलना चाहिए। ओके, कोशिश यही करनी, धन्यवाद। इससे वाइब्रेशंस परफेक्ट मिलते हैं और ज्यादा यूजफुल होता है। यस। प्रार्थना की ओर चलते हैं। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। जय जिनेन्द्र सभी को। अशोक भैया स्लोगन के साथ समापन कर दीजिए। सभी छात्र छात्रिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा, घंटा। फिटनेस का डोज, 1 1 घंटा। घंटा।